नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में एक बार फिर से पोस्टर वॉर ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस बार 2014 के चर्चित बदायूं कांड को लेकर कई जिलों में होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर देहात समेत कई शहरों में लगे इन पोस्टरों में बदायूं डबल रेप और हत्याकांड का जिक्र किया गया है। पोस्टर में उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और इस घटना को लेकर तत्कालीन कानून व्यवस्था पर निशाना साधा गया है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर जो है 26 और 27 मई 2014 को हुए बदायूं कांड की बरसी के मौके पर लगाया गया है और उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अखिलेश यादव सरकार को लेकर भारी आक्रोश भी उस समय देखने को मिला था। खबरों की माने तो ये पोस्टर में ये भी उल्लेख किया गया है कि मृतक लड़की जो है शाक्य समाज से थी, जबकि आरोपियों की यादव समाज से बताया गया था, जिसको लेकर अब यूपी में जो है वो राजनीति बेहद ही चरम पर आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रही हैं। उनके दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी अमेठी में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान के समापन कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन हिस्सा लेंगी। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। मुसाफिर खाना स्थित लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर सरस्वती मैरिज लॉन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संगठन का विचारधारा, बूथ संबंध और संपर्क से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारियां की है और जगह जगह फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद से अमरोहा जनपद के गजरौला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सम्मान प्राप्त करने के बाद से जब भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली में उत्तराखंड लौट रहे थे, तभी गजरौला पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी और मंत्री अनुज चौधरी ने गुलदस्ता भेंट करके उनको पटका पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान भारत माता की जय और भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह ने कार्यकर्ताओं से आभार भी जताया और कहा कि सम्मान के लिए वो व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता, बीजेपी कार्यकर्ता और देश प्रेमियों के प्रेम और विश्वास का ये प्रतीक है। हम एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता है, बीच में राजनीति में थे तो राजनीति में काम करते रहे। संगठन ने बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को हमको दिया, लेकिन महाराष्ट्र में राज्यपाल का पद 2 साल पहले छोड़ के आया और मैंने कहा कि अब मैं सक्रिय राजनीति नहीं करूँगा और उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने है। तो उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता का सम्मान करने के लिए लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान मुझे दे दिया, तो उसका भी आभार है। उत्तराखंड की जनता का तो आभार है ही है और उत्तर प्रदेश से ही सब कुछ संघ और राजनीति के मैंने करारा सीखा है, ABCD सीखी है, तो यहाँ के लोगों का भी जो है आभार है। और मुझे लगता है कि जो भी दिन मेरे बचे हैं जिंदगी के, वो और समाज के लिए लगा सकूं इस बुढ़ापे में, शायद यही मेरे लिए उचित होगा। और वहाँ के लोगों का, दिल्ली के हमारे राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का। ललितपुर में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद की विशाल जन राजनीतिक एकता पद यात्रा चर्चा का विषय बन गई है और ये पदयात्रा 120 दिन के कार्यक्रम का हिस्सा बताई जा रही है। हालांकि पदयात्रा के दौरान मंत्री के काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि करीब 2 किलोमीटर तक मंत्री की खाली गाड़ी समेत लगभग 15 वाहन पदयात्रा के पीछे चल रहे हैं और इसे लेकर विपक्ष और स्थानीय लोगों ने ईंधन बचत की अपील पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पेट्रोल डीजल बचाने और अनावश्यक ईंधन खपत रोकने की अपील कर रहे हैं और कई बीजेपी नेता इस अभियान के तहत साइकिल और स्कूटी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री के काफिले में खाली गाड़ियों के चलाने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। समाज में 1000 जाति है, संविधान में 4 जाति है। आज के दिन में अहिरवार या चमार भाई लायक है, इसलिए वो संविधान में उनकी जाति को संवैधानिक सुरक्षा लागू है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 66 समूह है और उसमें निषाद भी है, मझवार गौड़ भी है आज के दिन में। लेकिन बेईमान सरकारों ने इनसे उठवाया झंडा, पीठ पर बजा रहे हैं डंडा है। अब बेचारे बन रहे अंधा, चल रहा था उनका धंधा। अब निषादों ने कह दिया अब नहीं उठाएंगे बेईमानों का झंडा, फेंक दिया झंडा, अब ले लिया अपना डंडा, उसमें लगा लिया जय निषाद राज का झंडा। कहता अब नहीं उठाएंगे डंडा, हम अपना अधिकार पदयात्रा की चीज निकली है। निश्चित रूप से जब हम जागरूक करेंगे, उनको हम बताएंगे। यहाँ पूरे हमारे ललितपुर में हर विधानसभा में 120 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें 150-200 गांव में निषाद है। उन सभी विधानसभाओं में बताना है कि जिस तरीके से दलित भाइयों ने अपने वोट को इकट्ठा किया और वोट से अपनी समस्याओं का समाधान किया, अपने आरक्षण को लागू किया, आप भी अपने वोट को इकट्ठा करिए। और जो आपके हिस्से को खा रहे हैं, अपर कास्ट खा नहीं रहा, पंडित जी ठाकुर साहब हमारे आरक्षण को खा नहीं। सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% हमारा नाम फर्जी ओबीसी में डाल के 27% बनाकर ओबीसी का हिस्सा एक मिल्कमैन खा रहा और 23% का हिस्सा लेदरमैन खा रहा। अदरमैन जाग जाए और उसको हिस्सा मिले। तो ये जागरूकता था मेरा नाम ओबीसी। अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद उस वक्त बढ़ गया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री के करीबी कार्यकर्ता जो है धीरज पाल द्वारा सोशल मीडिया पर एक सपा कार्यकर्ता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि धीरज पाल हाल ही में जेल से बाहर आए। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराज सपा कार्यकर्ता धीरज पाल की तलाश में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और सपा विधायक महाराजी प्रजापति के आवास तक पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और तांडव किया। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक पुत्र अनुराग प्रजापति को पुलिस ने शिकायत देनी पड़ी और अनुराग प्रजापति ने आधा दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मैं क्षेत्र में था, मेरे नौकर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि 3-4 गाड़ियों से कम 20 से 25 लोग आए थे और गेट तोड़ने लगे, पिटपिटाने लगे और विधायिका जी का नाम लेते हुए, जो कि महिला है, नारी शक्ति का संबोधन है, उनका नाम लेते हुए, हमारे पिताजी का नाम लेते हुए, हमारे पूरे परिवार का नाम लेते हुए गाली देने लगे और गाली देने के लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र प्रजापति थे, जब उसका विरोध किए और उनका वीडियो बनाया तो उनसे हाथापाई की, उनका कॉलर पकड़े, उनसे जान से मारने की धमकी दिए। वो भी यहीं पे हैं, उपस्थित हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो अपने आप कार्यकर्ता बताते हैं, उसमें जयसिंह यादव हैं, बलराम यादव खाजा भादर से हैं, शेर बहादुर यादव जो घटकौर से हैं, विपिन यादव जो कनका सिंहपुर से हैं, ब्रजेश यादव वैदिकपुर से हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, अनुराग यादव रेवा से हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो मैं नाम प्रार्थना पत्र में लिख चुका हूँ। मुझे थाना महोदय एसपी साहब से और डीएम साहब से मैं ये चाहूंगा कानून व्यवस्था को बनाते हुए कि आने वाले समय में, आने वाले कल में हो सकता है हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, जान माल की खतरा है, इन लोगों से हमारे खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान करें, उनके खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई करें। प्रयागराज में एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब कई अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। मामला जो है वो सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र का है, जहां पर तकनीकी दिक्कत और परीक्षा प्रक्रिया में देरी के बाद से अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की और कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू और फर्नीचर के नुकसान पहुंचाया। अचानक हुए हंगामे से परीक्षा केंद्र में अफरा तफरी मच गई और वहां पर मौजूदा अन्य अभ्यर्थियों में भी डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उग्र अभ्यर्थियों को शांत कराने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और परीक्षा केंद्रों पर हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
अयोध्या में करोड़ों रुपए की लागत से बने राम पथ को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राम पथ के नीचे बनी सीवर लाइन में छेद होने के कारण सड़क दो जगह से धंस गई है, जिससे बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित लक्ष्मी स्वीट हाउस के सामने का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पिछले कई दिनों से धंसी हुई है, लेकिन अब तक स्थानीय मरम्मत नहीं कराई गई है। लोगों का कहना है कि लगातार सड़क धंसने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है और सड़क का हिस्सा और भी ज्यादा बैठ सकता है। ये सड़क राम मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण ही मानी जाती है, जहां हर दिन भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। वाराणसी नगर निगम के 3 साल पूरे होने पर मेयर अशोक तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहर के विकास और स्वच्छता से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। मेयर ने बताया कि बनारस के बुनकरों को एक छत के नीचे बाजार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नमो बनारसी साड़ी केंद्र खोला जाएगा, जिससे बनारसी साड़ियों की राष्ट्रीयता ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि नमो साड़ी मंडी के जरिए बुनकरों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही नवंबर माह से पौराणिक नगरी काशी में शहर के भीतर मीट और मछली की दुकानों पर रोक लगाई जाएगी और इन्हें शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। मेयर ने कहा कि काशी के विभिन्न मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 शिफ्टों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में पहला शहर काशी है जहां की किसी वार्ड में इतना पैसा एक साथ मिला है, और ये केवल इसलिए संभव हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं और वो काशी को जीते हैं। काशी को हमेशा महसूस करते हैं। तो मैं काशी का रहने वाला, मैंने सांसद हूँ और काशी में मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए आज जो भी संभव हो पाया हम जो कर रहे हैं वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण कर रहे हैं। एक जो सवाल देखिए, खबर तो आप लेकर ही आएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं पिछले बार की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, नगर निगम सीमा में केवल 3 से 4 जगह के अलावा कहीं पानी लगा था। ट्रामा सेंटर में लगा था, नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा कैंटोनमेंट में लगा था, नगर निगम सीमा में नहीं आता है। एक नगर निगम सीमा में लगा था केवल गिरजाघर पे, क्योंकि वहाँ पे निर्माण हो रहा था, इसीलिए। और कहीं लगा हो तो मुझे बताइए आप। तो इस बार ये कहीं नहीं लगेगा। देखिए, हमारी तैयारी है, जितना हम लोग संभव है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपने बताया कि बनारस ऐसा पहला जो कूड़ा घर से मुक्त होगा, कूड़ा घर से मुक्त होगा, किस तरीके से इस अचीवमेंट को पा रहे हैं? हम लोग वहाँ पे जहाँ हमारा कूड़ा घर है वहाँ पर हम कंपैक्टर लगा रहे हैं, और कंपैक्टर तुरंत वहाँ से उठ के चला जाएगा। इसीलिए करें, कूड़ा घर हमारा नहीं रहेगा, कंपैक्टर वहाँ हमारा खड़ा रहेगा, वहाँ पे कूड़ा आएगा तुरंत उठकर चला जाएगा। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में दलित महिला के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रियंका की शिकायत पर थाना जहानाबाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला वो ग्राम समेल खेड़ा का बताया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उस पर चल रहे मुकदमे पर समझौता करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर गाली गलौज, छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाकिर हुसैन और साथ ही कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 22 मई 2026 को थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक महिला जो अपने व्हीलचेयर रिक्शा से जा रही थी, उस पर एक युवती द्वारा अपने स्कूटी से टक्कर मारने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसी क्रम में कल दिनांक 25 मई 2026 को उस आरोपी युवती द्वारा पीड़ित महिला के व उसके परिजन द्वारा उसके साथ मारपीट व अश्लील हरकत करने के संबंध में तहरीर देकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया। दोनों तहरीरों के आधार पर थाना जहानाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एवं दोनों ही मुकदमों में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। अम्बेडकर नगर पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करके बड़ी सफलता हासिल की है। SOG स्वाट सर्विलांस टीम और मेहरुआ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के
पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से तत्काल जांच शुरू की गई और तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में हत्या से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में वारदात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। देखिए, दिनांक 25/5/2026 को थाना महरूआ ग्राम सहरा जलालपुर में खड़ंजा मार्ग के किनारे एक अजय नाम के व्यक्ति का शव मिला हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना स्थल के निरीक्षण के उपरांत उनके दिए गए निर्देशों के क्रम में तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया। स्वाट, सर्विलांस और थाना महरूआ से टीम गठित कर घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देश दिए गए। इस क्रम में आज इसका अंदर 24 घंटा सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने पूछताछ में यह बताया है कि मृतक जो अजय है उसका साढ़ू, उससे उसके संबंध ठीक नहीं थे, परंतु साढ़ू का लड़का आ करके उसके सगे भाई के यहाँ रुकता था। इस बात को लेकर के वो काफ़ी नाराज रहता था। दिनांक 23 को वो आया था। इस पर उसने जो है काफ़ी आपत्ति व्यक्त किया मृतक अजय ने। देखिए, दिनांक एक मां की सूनी गोद आखिरकार फिर से भर गई। यूपी के बांदा जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने एक ऐसा काम किया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। खुरहंड इलाके में भटकता मिला 12 साल का मानसिक रूप से कमजोर बच्चा आखिरकार अपनी मां से मिल गया। ये बच्चा करीब 1 साल पहले अपने घर से लापता हो गया था और भटकते भटकते मध्य प्रदेश के रीवा बाल संरक्षण गृह पहुंच गया था। वहां से उसे खोजकर वाराणसी लाकर उसकी मां को फिलहाल सौंप दिया गया है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर घर से निकल गया और इस बार बांदा के खुरहड इलाके में पहुंच गया। जब पुलिस को जब बच्चा मिला तो वो अपना नाम और पता नहीं बता पा रहा था। उसकी हालत देखकर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तुरंत ही सक्रिय हो गई। एसपी के निर्देश पर एएसपी शिवराज के नेतृत्व पे एचएपीयू और साथ ही एएचटीयू और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने बच्चे की पहचान के लिए अभियान शुरू किया। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक एसडीपीओ अखिलेश प्रताप सिंह और उनकी टीम के द्वारा एक बच्चे को बच्चा जो है छोटा बच्चा है, जीत नाम है, वाराणसी का रहने वाला है और ये जो है करीब 9 मई को रात में मिला हुआ था इन लोगों को। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम जो है बांदा की चाइल्ड हेल्पलाइन उनके पास में था। ये पिछले 12-15 दिनों से इस बच्चे के साथ लगातार बात हो रही थी। कई बार स्कूल ले जाकर के बच्चे को पहचान कराई गई और बच्चे के घर परिवार का पता नहीं लग पा रहा था। फिर इसमें जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो ग्रुप हैं पैन इंडिया लेवल के, तो उसको अदर स्टेट के ग्रुप्स में जब इसको शेयर किया गया तो रीवा से जानकारी मिली कि ये बच्चा कुछ दिनों तक उनके जो है एक बाल संरक्षण गृह में रहा है। तो उसके वहाँ से जब जानकारी मिली तो पता चला कि 1 साल पहले ये बच्चा गायब हुआ था और वो रीवा के बाल संरक्षण गृह के द्वारा वाराणसी में इसकी मां को सुपुर्द किया गया था। पुनः ये बच्चा घर से निकल गया था। थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, जिस वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि वो किसी ट्रेन वगैरह में बैठ के यहाँ पर आ गया था बांदा में और इसको हम लोग लगातार 15-20 दिन से इसकी खोजबीन में लगे थे। आज बांदा पुलिस ने इस बच्चे को इसकी मां और नानी के सुपुर्द किया है और उसकी जालौन में घर के बंटवारे को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला बीच सड़क तक पहुंच गया। कोतवाली क्षेत्र में झंडा चौराहा पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जूते चप्पल बरसाए गए और सड़क पर हो रही इस मारपीट को देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार में घर के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो अचानक से ही उग्र हो गया और इसी दौरान चाचा और भतीजे के बीच कहासुनी जो है वो मारपीट में तब्दील हो गई। मामले को शांत कराने के लिए घर के बुजुर्ग मालिक को बीच बचाव करना पड़ा।
रामपुर में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप की अवैध तस्करी का खुलासा किया है। जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बिलारी सैफानी रोड पर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 5 पेटियों में भरे 500 प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आज जनपद के थाना सैफनी क्षेत्र अंतर्गत एक चेकिंग में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 500 बोतलें कोडेक्टेक्स सिरप प्राप्त की गई है, जो प्रतिबंधित कोडीन है, जिसको बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन किया जा रहा था। अभियुक्तों को अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा माल जब्त कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तो किसने इनको पकड़ा है सर? ये थाना सैफनी की टीम थी, उसने पकड़ा और ड्रग इंस्पेक्टर के ज्वाइंट टीम की तरफ से कार्रवाई की। आज जनपद के थाना सैफनी क्षेत्र अंतर्गत अमेठी में महिला से मंगलसूत्र लूट की घटना का जायज पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम वो लगातार कार्रवाई करती हुई दिखी, जहां पर बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद से बदमाशों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र और उनके लॉकेट बरामद कर लिया है, साथ ही तमंचा, कारतूस भी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। आज दिनांक 26/5/2026 को समय सुबह करीब 10 बजे थाना क्षेत्र जायस में सीताला देवी के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उनका मंगलसूत्र लूट लिया था, जिसपे पीड़िता की तहरीर पर थाना जायस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों को तलाशने तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। आज शाम थाना प्रभारी जायस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है वो खरौली के रास्ते होते हुए नसीराबाद की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी जायस अपने पुलिस टीम के साथ गंगाराम मोड़ के पास आकर चेकिंग लगा दिए थे। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार उधर से जाते हुए दिखे। पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग हेतु जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो रुके नहीं, बल्कि जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिए। जवाबी फायरिंग में जो अपराधी पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे, उसके पैर में गोली लगी। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बंधन सिंह बताया, जो जायस थाना क्षेत्र का ही हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जिसपे कुल 10 मुकदमे गंभीर धाराओं के पंजीकृत हैं। दूसरा अपराधी जो उसके साथ में था नान वर्मा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो घायल है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में थाना जायस पे FIR पंजीकृत कर लिया गया है। इनसे अपराधियों से जो लूटा हुआ मंगलसूत्र का लॉकेट था वो बरामद हुआ है। अवैध असलहा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस संपूर्ण घटना के संबंध में थाना जायस पे FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम आज दिनांक 26 यूपी के अमरोहा से एक बेहद ही दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर मंदिर परिसर में घुसे बेकाबू खनन से भरे ट्रक ने रामायण पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और बता दें कि मंदिर परिसर में मंगलवार को रामायण पाठ चल रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक मंदिर परिसर में घुस गया। हादसे में परम सिंह महिपाल और 5 साल के आयरन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से मंदिर परिसर में चीख पुकार और मच गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ वो मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर छावी गाँव है, इसमें पीछे जो उमरी कला मुरादाबाद में पड़ता है, उस तरफ से एक ट्रक यहाँ आया था।
यहाँ पर एक ये मंदिर है जहाँ कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे मंदिर के बाहर। किसी कारण से ये ट्रक अनियंत्रित हुआ है और वो पास के फील्ड में टकरा के आगे गया, जिसमें 3 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, बच्चा भी है। तो कब्जे में लिया गया है। इसका चालक है तलाश की जा रही, जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो भी लापरवाही हुई है इसके सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और इसमें बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि क्षेत्र से सामने आए वीडियो में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने खनन विभाग और राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं वायरल वीडियो में सड़क पर मिट्टी से लदे ट्रैक्टर जो है वो लगातार गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में राहगीरों ने खुली ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी देखी है, जिसके बाद से अब सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र में गांव में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की कथित तौर पर मारपीट और हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 25 साल के चंद्रपाल के रूप में हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री का काम कर रहा था। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसके मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार चंद्रपाल ने कुछ दिन पहले गाँव के ही एक युवक का कूलर ठीक किया था। आरोप है कि जब उसने अपनी मेहनताना के पैसे मांगे तो उसे फोन करके गाँव के बाहर भूमिया खेड़ा तालाब के पास बुलाया गया और वहीं दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और चंद्रपाल के साथ मारपीट की गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक चंद्रपाल 3 भाइयों में से एक था। उसकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी और उसके परिवार में 6 माह की एक बेटी भी है। फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस जो है अब पूरे मामले की जाँच में जुटी है। आज दिनांक 25 मई 2026 को ग्राम हिलवाड़ी थाना क्षेत्र बड़ौद में बबलू नाम के व्यक्ति द्वारा अपना कूलर चंद्रपाल निवासी हिलवाड़ी को ठीक करने को दिया था, जिसमें पुनः खराबी को लेकर दोनों में वाद हुआ, फिर मारपीट हुई, जिसमें चंद्रपाल को बिजली मिस्त्री था वो घायल हुआ, जिसको CSC बड़ौद ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की से तहरीर दी जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराई जा रही है और आरोपी बबलू की गिरफ्तारी हेतु 2 टीम लगाई गई है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी अति शीघ्र हो जाएगी और अब लॉ एंड कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अधिविधि का वहीं बलरामपुर में एक युवक की मौत का मामला अब रहस्यमयी होता जा रहा है। पहले इसे सड़क हादसे में हुई मौत बताया गया था, लेकिन अब 23 दिन बाद प्रशासन ने युवक के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या करके मामले की सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई है, जिसे मजिस्ट्रेट के आदेश पर सदन STM और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। मामला जो है ललिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतक सुनील कुमार अपने ससुराल रमन नागर गांव में एक मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अगले दिन परिवार को सूचना मिली कि उसका सड़क हादसा हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो सुनील बेहोशी की हालत में मिला। परिजनों के मुताबिक उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही थी। सर, मेरा भाई 29 अप्रैल को 29/4/26 इस तारीख को मेरा भाई अपने ससुराल गया था मुंडन संस्कार में। कहाँ है ससुराल? रामनगरा। अच्छा, कौन सा थाना आता है? ललिया थाना। हाँ, क्या हुआ फिर? सर, वहाँ गया था। उसके बाद में फिर 30 तारीख को सुबह हमें सूचना मिलता है कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो फ़ोन के द्वारा सूचना दिए भाई के ससुर ने। अच्छा, फिर आगे क्या? 29 को ना देकर सूचना हमको 30 को सूचना दी है सुबह 7 बजे फ़ोन के माध्यम से। बोलते हैं कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उनको शिवपुरा CSC हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं।
वहाँ से रिफ़र कर रहे हैं बलरामपुर के लिए। हम लोग यहाँ से भागे भागे शिवपुरा पहुँचते हैं। शिवपुरा पहुँचने के बाद पता चलता है कि उनको एम्बुलेंस के द्वारा लेकर गए बलरामपुर। वहाँ से जब हम लोग निकलते हैं बलरामपुर के लिए तो वहाँ बलरामपुर जब पहुँचना हुआ वहाँ पर बताया कि जो है संयुक्त जिला चिकित्सालय में लेकर जाएंगे। वहाँ अपने 2 भाइयों को हमने भेजा, वहाँ पर देखी कि कोई इस नाम का व्यक्ति है ही नहीं। फिर वहाँ से भागे भागे ये लोग बताया कि मेमोरियल हॉस्पिटल में है, यहाँ जो अंबेडकर चौराहे पर है, वहाँ पर भाई गए तो वहाँ हम लोग भी पहुँच गए। वहाँ देखते हैं कि मेरे भाई के मुख से फिचकोर निकल रहा था। उसको ले जाकर हम लोग सिटी स्कैन करवाए। सिटी स्कैन में पता चला कि भाई को ये लोग जो है अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक दे दिए थे। क्या पहले तुम्हारा भाई दारू? नहीं सर, मेरा भाई कभी दारू नहीं पीता था। प्रकरण में ये था कि ये सुनील कुमार पुत्र साहेबदीन निवासी लक्ष्मीपुर की मृत्यु हुई थी और इनका दफन वगैरह कर दिया गया था। बाद में आवेदन पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के, जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में आज पुलिस टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं और फिर से शव को निकाल के पोस्टमार्टम। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने लवकुश मौर्य के घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल काकोरी पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जाँच जारी है। सीतापुर शहर के पब्लिक हॉस्पिटल परिसर में चौथे मंगलवार के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे परिसर में भक्ति, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन अस्पताल संचालक डॉक्टर संतोष वर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वर्मा द्वारा किया गया। भंडारे की शुरुआत जो है विधिवत पूजा अर्चना और हनुमान जी के जयकारों के साथ की गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।